बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 1 यानी कि थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री की जो बुक है उसका चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है जो कि डेरिवेटिव्स के बारे में है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। हमने फाइंड करना है yn ऑफ 0, मतलब हमने y का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है एट 0 पे। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जबकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम उसी टेक्निक से करेंगे जिस तरह से हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में काम किया था। इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे और फिर उस पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे जिसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जिसको y डैश कहते हैं। और यहाँ पे चूंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इस पे हम लॉगरिथम वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या था लॉगरिथम वाला फार्मूला? 1 ओवर ये सारा फंक्शन वैसे ही आ जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में, और आगे हमने क्या करना होता है इसी सारे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव d/dx, ये है जी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो साथ वैसे ही चलेगा 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, हमने इस सारे का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये तो होगा 1, और इस पे हम लगाएंगे स्क्वायर रूट वाला फार्मूला। वो क्या था? 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आगे हमने करना होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना उसका डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा? 0, और एक्स स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल 2x। इस स्टेप की समझ आ गई। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये तो साथ वैसे ही चलेगा। अब इस ब्रैकेट में आप ले लें एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे साथ है प्लस और ये ऊपर एक्स वैसे ही। दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप गौर करें ये टर्म सेम है, ये इससे कैंसिल हो गई और यहाँ पे आपके पास चल रहा है y डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रह गया फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके y डैश से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश इक्वल्स टू 1। अब आप देखें जो हमने प्रूफ अब इसके बाद इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर कर लें दोनों तरफ। यहां पे मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? ये स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश, इसका भी स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये y डैश का स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही होता है। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों पे अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे सेकंड फंक्शन है y डैश स्क्वायर। इस पर हम पहले लगाएंगे पावर रूल। पावर शुरू में पावर में माइनस करेंगे, ऊपर 1 रह जाएगा ना y डैश के ऊपर, तो वो तो अंडरस्टूड है, वो 1 ही रहना है। फिर आगे लगाना है पावर के बगैर डेरिवेटिव। y डैश का जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा y डबल डैश प्लस फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही y डैश स्क्वायर, और अब डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे आपने गौर करना है 1 कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 प्लस और एक्स स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। और इसके बाद देखें 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0, कांस्टेंट फंक्शन है ना। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 2y डैश y डबल डैश इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा y डैश कॉमन आ रहा है। तो इधर अंदर हमारे पास क्या रहेगा फिर y डबल डैश इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से चूंकि हम 2 और y डैश कॉमन ले चुके हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा x और y डैश, क्योंकि y डैश का स्क्वायर था ना, एक y डैश हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी एक y डैश रह गया इक्वल्स टू 0। ये दोनों उधर जाके 0 हो जाएंगे तो फिर बाकी हमारे पास क्या रह गया y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब आप इन पे लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर दें और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे अप्लाइंग लीबनिज़ थ्योरम। अब लीबनिज़ थ्योरम इस पे कैसे अप्लाई करना है ये आपने गौर करना है। ये है y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे के ऊपर हम लिखेंगे इस तरह से n। अब यहाँ पे जो n है ये एक्चुअली nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका हम nth डेरिवेटिव फाइंड करने लगे हैं बाय यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम। इसी तरह से यही काम आपने इधर करना है। ये है y डैश x और इसके ऊपर हम इस तरह से लिखेंगे n इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पे आपने ये वाली स्टेटमेंट जो लीबनिज़ थ्योरम की है ये अप्लाई करने हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये आपका u है और ये v है, और इन दोनों को अब हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक्सपैंड करेंगे। आपने गौर करना, ये काम हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। n कम्बिनेशन 0। अब हमने करना क्या होता है, यहाँ पे आता है u का nth डेरिवेटिव। यहाँ पे u हमारा है y डबल डैश, तो इसका जब हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो दो डेरिवेटिव्स पहले से हैं, जब हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 2 और साथ v वैसे ही इस फार्मूले के मुताबिक। v हमारा यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद n कम्बिनेशन 1, u का अब एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि u के डेरिवेटिव डिक्रीज होंगे और v के डेरिवेटिव आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे n प्लस 2 है, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 1। और सिमिलरली जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आपने गौर करना है, 1 का 0 कांस्टेंट फंक्शन और एक्स स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल 2x। सिमिलरली नेक्स्ट हम लिखेंगे n कम्बिनेशन 2, y का एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा तो बाकी रह गया n, क्योंकि पहले n प्लस 1 है, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बाकी रह जाएगा 2। अब हमें इसको आगे मजीद एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसको एक टर्म और एक्सपैंड करेंगे ना, तो जब हम 2 का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए वो टर्म 0 हो जाएगी। तो इसलिए इससे अगली जितनी भी टर्म्स होंगी ना वो सारी 0 हो जाएंगी, इसलिए हमें आगे एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। सेम काम अब हमने इन दोनों पर करना है, इन दोनों पर भी यही स्टेटमेंट अप्लाई करनी है। ये आपका u है, ये v है, तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं। अब n कम्बिनेशन 0, u का हमने लेना होता है nth डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट लीबनिज़ थ्योरम। तो यहाँ पे u का एक डेरिवेटिव पहले से है, जब हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और साथ v वैसे ही प्लस n कम्बिनेशन 1। अब y का एक डेरिवेटिव कम करना है तो बाकी रह जाएगा n, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है। तो यहाँ से फिर हम इसको आगे मजीद एक्सपैंड नहीं करेंगे क्योंकि ये चूंकि इसका डेरिवेटिव 1 आ चुका है। तो जब हम इसको मजीद आगे एक्सपैंड करेंगे तो अगली टर्म में हम 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो अब हम इसको आगे मजीद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। n कम्बिनेशन 0 आपको पता है 1 होता है, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2। n कम्बिनेशन 1 ये होता है n और 2x यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये आपका बन जाएगा 2nx y n प्लस 1, और n कम्बिनेशन 2 को हम इस फार्मूले के मुताबिक एक्सपैंड करेंगे। ये आपका बनेगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और एक 2 ये पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये रह गया y n। उसके बाद अब हम इनको सॉल्व करेंगे। n कम्बिनेशन 0 1 होता है, बाकी रह गया मेरे पास यहाँ पे x y n प्लस 1, n कम्बिनेशन 1 ये n होगा, और ये आ गया n y n इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, ये पहली टर्म तो वैसे ही आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2। अब इसके बाद इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर आप गौर करें तो कॉमन आ रहा है एक्स वाई n प्लस 1, ये कॉमन ले लें। एक्स वाई n प्लस 1 जब हम कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 2n, और इधर रह जाएगा 1, क्योंकि हमने ये दोनों कॉमन ले लिया था ना। अब इसके बाद देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और इसके बाद ये जो दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इन दोनों में अगर आप गौर करें तो आपके पास कॉमन आ रहा है, एक तो n कॉमन आ रहा है और दूसरा y n कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, प्लस n y n। अब यहाँ पे बाकी क्या रह गया था n माइनस 1,
और यहाँ पे चूंकि दोनों हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी रह गया +1 इक्वल्स टू 0, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम एक लास्ट स्टेप करते हैं, 1 + x² y n + 2, ये तो वैसे ही चलेंगे। अब 2n + 1 x y n + 1 ये कैंसिल होगा, बाकी रह गया n। एंड जब इस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बनेगा n² yn इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास लास्ट पे एक एक्सप्रेशन बन गई है। अब हमने आगे जो फाइंड करना है ना yn(0), क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो yn(0) थी ना, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में अब हम x = 0 पुट करेंगे। यही काम हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। x = अब इसमें 0 पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू, y' की वैल्यू और y" की वैल्यू ऐड 0 पे यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो y की वैल्यू ऐड 0 पे हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। आपने गौर करना है यहाँ पे y(0), जब मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे 0 पुट करूंगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, बाकी रह जाएगा 1, और ln(1) क्या होता है 0। तो ये आपके पास y(0) की वैल्यू क्या आ गई 0। इसी तरह से अब मुझे y' की वैल्यू चाहिए एट 0 पे मुझे y' की वैल्यू चाहिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो वो मैं निकालूंगा इस इक्वेशन से। ये आपने गौर करना है, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करूंगा, बाकी रह जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो y'(0) किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है 1। ये हमारे पास y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 1 एट x = 0। अब हम बात करते हैं y" की, मतलब सेकंड डेरिवेटिव की। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए एट x = 0, तो वो हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, बाकी रह जाएगा 1, तो ये है आपका बन गया y'(0). अब ये प्लस, अब जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर इस तरह से हमारे पास y के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 0 एट x = 0। तो ये जो हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y(0) = 0, y'(0) इक्वल्स टू 1, और y'(0) क्या आया है 0। ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में x = 0 पुट करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। इस टर्म में जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, बाकी रह जाएगा 1, और ये हमारे पास पड़ा हुआ है yn + 2। सिमिलरली जब हम इस टर्म में 0 पुट करेंगे x की जगह पे, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और बाकी फिर ये टर्म में आ जाएगी। ये है मेरे पास n² yn इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे काम करना है, इसको इधर रहने दें, yn + 2 को, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, बाकी जाके इधर हो जाएगी -n² yn। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है। इसी को यूज़ करते हुए हमने आगे सारी वर्किंग करनी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, क्योंकि हमने एट 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है ना yn की, मतलब y का nth डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, ये काम हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। इसी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, हमने अब n की वैल्यूज पुट करनी है। पुट n = 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तमाम नेचुरल नंबर्स पे इसकी वैल्यू चेक करनी है। अब एक्चुअली यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे 2 केस बनाने हैं, इवन नंबर्स के लिए अलहदा और ऑड नंबर्स के लिए अलहदा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑड नंबर्स की, तो मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा, n = 1 पुट करूँगा इसी एक्सप्रेशन में। आपने गौर करना यहाँ पे होगा क्या, जब हम यहाँ पे n = 1 पुट करेंगे, 1 + 2 ये हो जाएगा 3, तो y3। अब यहाँ पे y3 का मतलब 3 इसकी पावर नहीं है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो अब आपने गौर करना है यहाँ पे, तो इसमें जब हम 1 पुट करेंगे, n = 1 के लिए बात कर रहे हैं ना हम, इसमें 1 पुट करेंगे और इसमें भी 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे y की पावर 1, इसका मतलब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको y' कहते हैं, और y' हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे गौर करें, ये 1 के इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर दें। ये है आपके पास -1 का स्क्वायर, और ये आ गया 1। अब आप देखें, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 की पावर 1, और यहाँ पे है 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद अगली वैल्यू पे हम चेक करते हैं n = 3 के लिए, क्योंकि हम ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं ना। तो n = 3 पे देखें क्या सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे, 3 + 2 ये तो हो जाएगा आपके पास 5 of 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 3 पुट करना है, -3 का स्क्वायर
और y3, और y3 हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये देखें। तो इसी को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे y3 की जगह पे। यहाँ पे पहले से जो पड़ा हुआ है उसको वैसे ही लिख लें, 3 का स्क्वायर, और y3 हमने अभी फाइंड किया है -1 की पावर 1 और 1 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, देखिए एक -1 ये है, एक -1 ये है, तो ये हमारे पास -1 की पावर क्या हो गई 2, और ये 1 का स्क्वायर लिख लें, और ये 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है y5 @ 0। एक वैल्यू के लिए हम और चेक करते हैं, फिर हमें इसके सीक्वेंस की समझ आ जाएगी। हम यहाँ पे अब बात करेंगे n = 5 के लिए, इसी एक्सप्रेशन में पुट करना है। यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 + 2 ये हो जाएगा 7 of 0 = माइनस, इस n की जगह पे पुट करेंगे 5, तो ये होगा 5 का स्क्वायर, और ये 7, यहाँ पे जब 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y5, और y5 की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। इसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये पहली वैल्यू तो वैसे ही रहेगी 7 -5 का स्क्वायर, और y5 ये सारी वैल्यू, ये हो जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं ज़रा तरतीब से लिखूं तो आपने गौर करना है, ये -1 और ये -1 की पावर 2, ये कितनी हो जाएगी -1 की पावर 3, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और फिर लास्ट पे यहाँ पे मेरे पास है 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है y7। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, देखें सीक्वेंस क्या बन रहा है। जब मैंने पहली ओड वैल्यू पुट की जो कि 1 है, तो यहाँ पे देखें -1 की पावर है 1, और साथ है 1 की पावर 2, और फिर उसके बाद जब मैंने अगली ओड वैल्यू पुट की विच इज़ 3, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है -1 की पावर हो गई है 2, और यहाँ पे आया है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, और फिर जब मैंने तीसरी ओड वैल्यू पुट की तो -1 की पावर कितनी हो गई 3, और यहाँ पे आया है 1 का स्क्वायर, फिर आगे 3 का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर। एक्चुअली हो क्या रहा है, -1 की पावर इंक्रीज हो रही है, पहली वैल्यू पे -1 की पावर 1 है, अगली वैल्यू पे -1 की पावर 2 हो गई है, और फिर तीसरी वैल्यू पे -1 की पावर हो गई है 3। तो जब हम इसकी nth ओड वैल्यू पुट करेंगे, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर n इज ओड, क्योंकि हम ओड वैल्यूज पे चेक कर रहे हैं ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n + 1 से 0, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा फिर -1 की पावर n। गौर किया आपने, देखिए पहली वैल्यू पे, पहली ओड वैल्यू पे -1 की पावर 1 है, अगली ओड वैल्यू पे -1 की पावर 2 है, उससे अगली ओड वैल्यू पे -1 की पावर 3 है, तो फिर nth ओड वैल्यू पे -1 की पावर कितनी हो गई n। उसके बाद देखें क्या सीक्वेंस बन रहा है, ये मैं इसको यहाँ पे रिपीट करके लिखने लगा हूँ, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो देखें ये किसकी पावर आ रही है, ओड नंबर्स की। 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, तो फिर इसकी जो nth टर्म होगी, ओड नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2n + 1 से, तो यहाँ पे फिर आपके पास आएगा 2n + 1 होल की पावर 2। तो इस तरह से हमारे पास y2n + 1 का ये फाइनल रिजल्ट आ गया फॉर n = ओड के लिए। अब हम इवन वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं फिर बात स्टार्ट करूंगा n = 2 से, क्योंकि अब हम इवन नंबर्स की बात करने लगे हैं। पुट हमने इसी एक्सप्रेशन में करना है, तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे 2 + 2 ये हो जाएगा 4, y/4 0 = इसकी जगह पे भी हमने 2 पुट करना है और इसकी जगह पे भी 2 पुट करना है, तो ये हमारे पास बनेगा -2 की पावर 2 और y2। अब y2 का मतलब है y का सेकंड डेरिवेटिव, जिसको हम y" से भी डिनोट करते हैं, और y" हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं विच इज 0। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 0, सारी वैल्यू 0 हो गई। अब हम अगले इवन नंबर पे चेक करते हैं, n = 4। इसी एक्सप्रेशन में 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, y6 of 0 = इस n की जगह पे भी 4 पुट करना है और इधर भी 4 पुट करना है, -4 की पावर 2 y4, और y4 तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें अब मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर इवन नंबर पे हमारे पास y का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0, क्योंकि पिछली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चूंकि y4 यहाँ पे 0 हो चुका है, तो इससे अगली हर वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा, फिर हम यहाँ पे ये लिखेंगे फॉर n इज इवन,
जब n इवन होगा तो फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, y2n, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इवन नंबर्स के लिए और इवन नंबर्स को डिनोट किया जाता है 2n से। तो y2n ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, 0 पे, क्योंकि तमाम इवन नंबर्स पे हमने ये देख लिया है वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आप खुद भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। आसान सा ये क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट ये है y इक्वल्स टू a cos ऑफ ln x प्लस b साइन ऑफ ln x, और हमने ये प्रूव करना है x स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0। तो इसके प्रूफ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें y के ऊपर है n प्लस 2, तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि हमने इस फंक्शन का पहले 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, फिर उस पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर देना है। इस तरह का सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले इसी फंक्शन को ले लें दोबारा। फंक्शन हमारा है y इक्वल्स टू a cos ln x प्लस बी साइन ln x। इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जिसको y डैश से डिनोट किया जाता है, a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस मैं शुरू में लिख देता हूं, और ये है ln x। आगे हमने लिखना होता है एंगल का डेरिवेटिव, ये है ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम बात करें, फिर प्लस b कांस्टेंट वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ln x, और आगे फिर एंगल का डेरिवेटिव विच इज 1/x। अब इसके बाद ये 1/x को कॉमन लेके इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें। अगर दोनों तरफ मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर यही फॉर्म बनेगी ना मेरे पास, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू माइनस a साइन ऑफ ln x प्लस बी कोस ऑफ ln x, यही फॉर्म बनेगी ना। अब इसके बाद इसका अगेन डेरिवेटिव लें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमने प्रूव करना है उसमें देखें y n प्लस 2 है, n प्लस 2 का मतलब है 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इस पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करना है। तो अब इसका आप अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करना है, यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये x आपका फर्स्ट फंक्शन है, y डैश आपका सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, y डैश का जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है। इस बात की समझ आ गई। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगेन आप डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस a, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ln x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव 1/x। अब प्लस, अब आपने गौर करना है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो फिर ये वाला प्लस पीछे वाला क्या हो जाएगा, माइनस b साइन ln x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव 1/x। अब अगेन यहाँ पे वही काम करें, ये जो 1/x है इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, और साथ यहाँ पे गौर करें माइनस भी दोनों में है, इसको भी कॉमन ले लें, माइनस 1/x को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास a cos ln x, ये प्लस हो जाएगा ना क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, b साइन ln x। अब ये जो x नीचे डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस, और इस सारे पे अगर आप गौर करें तो ये एक्चुअली वही फंक्शन है जिसको लेके हमने काम स्टार्ट किया था। ये सारा किसके इक्वल है, y के, तो इस सारे की जगह पे y पुट कर दें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो बाहर x पड़ा हुआ है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, y डबल डैश एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इस x को जब इस y डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y डैश x, और ये जो माइनस y है ये इक्वल के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है गिवन फंक्शन का। अब हम इस पे लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो फिर इस पर्पस के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम किस तरह से अप्लाई करेंगे, y डबल डैश एक्स स्क्वायर
इस पे भी हम इस तरह से पावर में लिख देंगे n प्लस सिमिलरली सेकेंड टर्म पे भी ऊपर आएगा हमारे पास n और लास्ट पे जो टर्म है y इसके ऊपर भी हम इस तरह से n लिख देंगे जो कि लीबनिज़ थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इन दोनों पे हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो y डबल डैश है ये आपका u है और x स्क्वायर v है। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, आपने गौर करना है n कम्बिनेशन 0 और यहाँ पे क्या करना होता है, हमने u का nth डेरिवेटिव। अब u यहाँ पे है y डबल डैश, दो डेरिवेटिव इसके पहले से हैं, जब हम nth डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 और साथ v वैसे ही प्लस n कम्बिनेशन 1। अब हमने u का एक डेरिवेटिव रिड्यूस करना है तो ये हो जाएगा n प्लस 1, एक जब कम करेंगे और आगे इसका आगे फर्स्ट डेरिवेटिव इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो x स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल, ये बन जाएगा 2x प्लस n कम्बिनेशन 2, y का एक डेरिवेटिव और रिड्यूस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा n और इसका जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2। अब इससे आगे अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो जब हम इस टर्म का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन अब ये बन चुका है तो वो हो जाएगा 0, इसलिए अगली जितनी भी टर्म्स होंगी ना इस एक्सपेंशन में वो सारी 0 हो जाएंगी। अब हम इन दोनों को भी इसी स्टेटमेंट के मुताबिक विच इज़ लीबनिज़ थ्योरम एक्सपैंड करेंगे। ये आपका u है, ये v है और ये आपका होगा फिर n कम्बिनेशन 0 और यहाँ पे हमारा u है y डैश, मतलब उसका एक डेरिवेटिव पहले से है, जब हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और साथ v वैसे ही विच इज़ x प्लस n कम्बिनेशन 1। अब y का एक डेरिवेटिव रिड्यूस करेंगे, बाकी रह जाएगा n और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात आ गई है कि अगर हम इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं तो अगली टर्म में इस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 0, जिससे वो सारी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए इसको मजीद एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे क्या है yn इक्वल्स टू 0। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, n कम्बिनेशन 0 1 होता है, बाकी यहाँ पे क्या रह गया है फिर x स्क्वायर yn प्लस 2, n कम्बिनेशन 1 ये होता है n के इक्वल, 2x यहाँ पे पहले पड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा 2nx y n प्लस 1। अब ये 2 पहले मैं लिख लेता हूँ और n कम्बिनेशन 2 को हम इस फार्मूले के मुताबिक एक्सपैंड करेंगे तो ये होगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और ये बन गया yn। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, n कम्बिनेशन 0 1 होता है, बाकी यहाँ पे फिर हमारे पास क्या रह गया है x y n प्लस 1। सिमिलरली n कम्बिनेशन 1 ये n के इक्वल होता है और ये है yn और लास्ट टर्म वैसे ही आ जाएगी yn इक्वल्स टू 0। अब ये जो पहली टर्म है ये तो वैसे ही रिपीट होगी यहाँ पे। अब इस टर्म पे और इस टर्म पे अगर आप गौर करें तो इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x y n प्लस 1, इनको कॉमन ले लें, x y n प्लस 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे फिर क्या रह गया 2n और यहाँ पे रह गया 1 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों को हम कॉमन ले चुके हैं। अब उसके बाद ये इससे कैंसिल हो गया और ये जो तीन टर्म्स हैं 1 2 3, इन तीनों पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है yn। बाकी इधर ये n जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा n स्क्वायर और ये n जब -1 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा -n। इसी तरह से यहाँ से yn कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया प्लस n और यहाँ से yn कॉमन रह गया बाकी, और यहाँ से yn हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया +1 इक्वल्स टू 0। ये इससे कैंसिल। लास्ट स्टेप हम यहाँ पे करते हैं x स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस ये 2n प्लस 1 वैसे ही आएगा और ये साथ है x y n प्लस 1। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए थे, बाकी क्या रह गया था n स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं पहले लिख देता हूँ और ये साथ रह गया yn इक्वल्स टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ। यही प्रूव करना था हमने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन है ln x ओवर x। हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो nth डेरिवेटिव है वो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, विच इज -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल ओवर x रेज टू द पावर n प्लस 1 into ln x -1 over 2 -1 over 3 माइनस अप टू सो ऑन -1 over n। ये हमने प्रूव करना है। अब ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ln x over x, इसमें मैं लेट करूंगा
u को मैं ले लेता हूँ 1/x, ये जो 1/x है, और यहाँ पे v को मैं कंसीडर करता हूँ ln x, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ln x इंटू 1/x ln x/x ही बनेगा, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का nth डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आगे जाके जब हम इन दोनों पे लीबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे ना तो इन दोनों के nth डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहीं पर हम उसे कह देते हैं टेकिंग nth डेरिवेटिव। अब ये जो u इज इक्वल टू 1/x है, जब हम u का nth डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x का nth डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर n फैक्टोरियल 1 की पावर n ओवर x की पावर n+1। अब ये 1/x का nth डेरिवेटिव ये किस तरह से आया है, ये फार्मूला हम इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से ये देख चुके हैं कि 1/x का nth डेरिवेटिव ये किस तरह से है, और इसी तरह से ln x के nth डेरिवेटिव का फार्मूला भी हमने वहाँ पे पढ़ा था, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी तरह से जब हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे vn, ln x के nth डेरिवेटिव का फार्मूला होता है जी -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल 1 की पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n। अब आप इन दोनों पे लीबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई कर दें। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग लीबनिट्ज़ थ्योरम। इस u और v पे जब लीबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये आपने गौर करना है, dn ओवर dxn u डॉट v पे लीबनिट्ज़ थ्योरम की स्टेटमेंट हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये होता है जी n कम्बिनेशन 0 u का nth डेरिवेटिव v साथ वैसे ही, फिर n कम्बिनेशन 1 un-1 v फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर प्लस n कम्बिनेशन 2 u का एक डेरिवेटिव और रिड्यूस हो जाएगा और v का आगे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा v डबल डैश, प्लस अप टू सॉन। और इसकी लास्ट टर्म क्या होती है, n कम्बिनेशन n u एज इट इज, और v का यहाँ पे आता है nth डेरिवेटिव। अब हमने इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये प्रूव हो जाएगा बड़ी आसानी से। u किसके इक्वल हमने पुट किया है 1/x के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड है dn ओवर dxn, u किसके इक्वल है 1/x के डॉट, और v किसके इक्वल है ln x के, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे देखें n कम्बिनेशन 0 ये किसके इक्वल होता है 1 के, और un मतलब u का nth डेरिवेटिव जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसकी जगह पे। ये होगा -1 की पावर n फैक्टोरियल 1 की पावर n ओवर डिनोमिनेटर में क्या है x रेज टू दी पावर n+1, और इसके बाद यहाँ पे है v हमने किसको कहा था ln x को, वो साथ वैसे ही आएगा ln x। फिर उसके बाद यहाँ पे है n कम्बिनेशन 1, ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है n के प्लस n, और यहाँ पे है un-1। अब आपने गौर करना है, देखिए ये है un-1, ये है un, तो हमें चाहिए un-1, ये u का nth डेरिवेटिव है, हमें इसका n-1th डेरिवेटिव चाहिए। तो इसी सारी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम n-1 पुट कर देंगे इसी एक्सप्रेशन में। ये आपने गौर करना है, इस स्टेप में ये आपका बनेगा -1 की पावर n-1 इस n की जगह पे, इस n की जगह पे भी हम पुट करेंगे n-1 का फैक्टोरियल, फिर 1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहाँ पे जब n-1 पुट करेंगे तो ये x की पावर हो जाएगी n-1+1। और अब देखें यहाँ पे है v डैश का मतलब है v का फर्स्ट डेरिवेटिव, ln x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1/x लिख दिया। और इसके बाद जो अगली टर्म है n कम्बिनेशन 2, इसको अब हम एक्सपैंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ n कम्बिनेशन 2 होगा हमारा n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद देखें यहाँ पे है un-2, इसको भी हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। किस तरह से देखें, ये है un, तो हम क्या करेंगे n की जगह पे दोनों तरफ n-2 पुट कर देंगे, तो फिर हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाएगी un-2 की।
आपने गौर करना है। -1 की पावर क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे n-2, सिमिलरली n-2 का फैक्टोरियल इस n की जगह पे, और इस n की जगह पे भी हमने क्या पुट करना है n-2, तो ये हो जाएगी 1 की पावर n-2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे है x की पावर n+1। जब हम n की जगह पे n-2 पुट करेंगे तो ये बनेगा x की पावर n-2+1, और इसके साथ क्या लिखा है v डबल डैश। v डबल डैश का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें v का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो v ln x है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं 1/x। 1/x का जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा -1/x² प्लस अप टू सो ऑन, और जो इसकी लास्ट टर्म है n कम्बिनेशन n, किसी भी नंबर का अपने साथ ही कम्बिनेशन होता है 1, तो ये तो हो गया 1। उसके बाद है u हमने किसको लेट किया था 1/x को, और उसके बाद ये है v ln x। यहाँ पे हमें v का अब nth डेरिवेटिव चाहिए जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये होगा -1 की पावर n-1, और इसके साथ n-1 का फैक्टोरियल और 1 की पावर n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है x की पावर n। तो हमने इसी सारी एक्सप्रेशन में u और v की वैल्यूज और इनके nth डेरिवेटिव यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इनको सॉल्व करते हैं, या आपने गौर करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी यही बन जाएगी ln x/x जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये -1 की पावर n फैक्टोरियल, 1 की पावर n तो 1 ही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में है x की पावर n+1 और साथ है ln x। अब यहाँ पे देखें ये n और n-1 का फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं ना n का फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास फार्मूला इस तरह से है कि n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन, और लास्ट पे आता है 3, 2, 1। इसको हम किसी भी पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो ये एक्चुअली n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 का फैक्टोरियल, किसी भी एक पॉइंट पे इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद ये है -1 की पावर n-1। अब -1 की पावर n अलग कर दें और -1 की पावर -1 अलग कर दें। ये 1 की पावर n-1 ये तो 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, ये -1 + 1 कैंसिल, x की पावर यहाँ पे क्या रह गई n, और ये एक x पड़ा हुआ है तो ये फिर बन गई n+1। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। आपने गौर करना है ये वाला पॉजिटिव इस माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस, और ऊपर है n इंटू n-1 और n-2 का फैक्टोरियल। इन तीनों को हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, इसी फार्मूले के मुताबिक। और उसके बाद ये है -1 की पावर n-2, इसको हम लिखेंगे -1 की पावर n अलहदा और -1 की पावर -2 अलहदा, इस तरह कर सकते हैं ना। और ये 1 की पावर n-2 ये तो 1 हो गया। देखिए ये है x की पावर n-2 + 1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर कितनी बनेगी n-1, और ये x के साथ वैसे ही पड़ा हुआ है तो इसको हम इस तरह कंबाइन कर सकते हैं। देखिए इस x की पावर 2 है ना, और ये x की ऊपर पावर बनी है n-1, तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, तो फिर इस तरह से x की पावर कितनी बन गई n-1 + 2 प्लस अप टू सो ऑन। और ये जो इसकी लास्ट टर्म है इस पे अब आपने गौर करना है, ये है -1 की पावर n-1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 की पावर n अलहदा और -1 की पावर -1 अलहदा। अब यहाँ पे मैं ये फार्मूला बनाने के लिए काम करूँगा, इस n-1 का जो फैक्टोरियल है इसके साथ मैं n को मल्टीप्लाई भी करूँगा और नीचे डिवाइड भी करूँगा। ऊपर जो 1 की पावर n है वो 1 हो गया। अब नीचे ये है x की पावर n और ये x की पावर 1 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी फिर n+1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम इनको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये है -1 की पावर n फैक्टोरियल ओवर x रेज़ टू द पावर n+1 ln x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस स्टेप पे आपने गौर करना है, ये है -1 की पावर -1। इस -1 को जब मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो इसकी पावर हो जाएगी +1, मतलब नीचे है -1। नीचे वाला -1 इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, ऊपर रह जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल -1 की पावर n ओवर x की पावर n+1। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है -n फैक्टोरियल -1 की पावर n, इस पे गौर करना आपने।
ये है -1 की पावर -2। इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा तो -1 की पावर हो जाएगी +2, और -1 की पावर +2 आप जानते हैं +1 होता है। तो फिर ये सिंप्लीफाई हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया है, x की पावर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 प्लस अप टू सो ऑन। और जो इसकी लास्ट टर्म है इस पर आपने गौर करना है, ये -1 की पावर n वैसे ही। अब ये -1 की पावर जो -1 है, इसको जब मैं लेके आऊंगा डिनोमिनेटर में तो -1 की पावर हो जाएगी +1, और ये जो -1 होगा ना वो इस पॉजिटिव साइन को भी नेगेटिव कर देगा। अब इसके बाद ये देखें, ये फार्मूला बन रहा है, ये किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल के, n इंटू एक्स की पावर n+1। अब इन तमाम टर्म्स में से जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो हम कॉमन ले लेंगे। -1 की पावर n कॉमन आ रहा है, उसके बाद n फैक्टोरियल है, और डिनोमिनेटर में x की पावर n+1 कॉमन आ रहा है। ये सारा कुछ कॉमन आ गया, बाकी इधर रह गया ln x माइनस, ये भी सारा कुछ बाहर कॉमन आ गया, बाकी इधर रह गया 1। इस सारे में से जब हमने n फैक्टोरियल -1 की पावर n x रेज़ टू पावर n+1 कॉमन ले लिया, बाकी इधर डिनोमिनेटर में रह गया 2 माइनस। अब चूंकि ये तमाम टर्म्स नेगेटिव हैं तो फिर इस टर्म को भी हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे, अप टू माइनस। इस पर अब आप गौर करें, ऊपर से भी दो चीज़ें हम कॉमन ले चुके हैं और डिनोमिनेटर से x रेज़ टू पावर n+1 कॉमन आ चुका है, तो ये 1/n रह गया, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ से आप देख सकते हैं यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 है ये कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि हम पढ़ रहे थे BSc ADP पार्ट 1 यानी कि 3rd ईयर जो कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो कि आपका पहला सेक्शन है डबल मैथ और जनरल मैथ दोनों का। डबल मैथ का जो पेपर A है उसका पहला सेक्शन है, और जो जनरल मैथ है उसका भी पहला सेक्शन। इसमें यही 3 चैप्टर्स हैं, कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री के चैप्टर 1 जो कि हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी वगैरह उसमें पढ़ी, चैप्टर 2 जो कि द डेरिवेटिव्स के बारे में था जो हमने आज कंप्लीट किया, और इसके बाद है चैप्टर 3 जो कि है द अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में। अब ये जो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं, इन दोनों चैप्टर से आपका पहला सेक्शन क्लियर हो जाएगा, डबल मैथ का भी और जनरल मैथ का भी। क्योंकि जो पहला सेक्शन है इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, 4 क्वेश्चंस आने हैं, हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो वो जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको इन 2 चैप्टर से मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जनरल मैथ वालों को भी और डबल मैथ वालों को भी। तो जो चैप्टर 3 है द अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये चॉइस में है, लेकिन ये मैं करवाऊँगा ज़रूर। लेकिन जो आपका सेक्शन 1 है वो इन 2 चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा, इन दोनों चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन आने हैं, हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं। और इसके साथ आखिरी बात ये है कि जो एग्जाम्पल्स होती हैं चैप्टर 1 की भी, चैप्टर 2 की भी, और आगे हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सारी आपने खुद सॉल्व करनी है। हाँ, अगर कोई एग्जाम्पल आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।